338 करोड़ की ट्रेल की बात सुप्रीम कोर्ट ही कह देता है और केजरीवाल की बेल को लेकर यह टिप्पणी की गई थी, तो इसको हम फैक्ट के तौर पर क्यों ना लें प्रियंका? अरे ये गलत बता रहे हैं महेश वर्मा जी, इनको ऑर्डर पढ़ना ही नहीं आता। जो 338 करोड़ की ये बात कर रहे हैं वो प्रॉफिट था जो 10 कंपनियों में कमाया था 8 महीने के ऊपर। इनकी ईडी ने टिप्पणी दी थी, वो प्रॉफिट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, पर उसको कोई कब्जा नहीं किया आज तक। वो पड़ा उन कंपनियों के पास भी, उसका कोई लेन देन का प्रमाण नहीं है। अगर हो जाता तो कन्विक्शन हो जाती महेश वर्मा जी। ठीक है महेश वर्मा, आप रिस्पॉन्ड कीजिए। मतलब झूठ बातों को बोलेंगे ऐसे तोड़ तो मरोड़ कर पेश कर रहे हैं क्या? बोलिए। हाँ, नहीं नहीं संदीप भाई, इनको जो है ना, ये पढ़ी लिखी हैं, बहुत तेज तर्रार प्रवक्ता हैं और उनकी मुख्य प्रवक्ता है। मैं तो इनके आगे ये सूरज है, मैं दिया हूँ। सवाल ये है कि अब इधर उधर की बात ना कीजिए। आपने 338 करोड़ की बात की, मैंने बाकायदा वो सवाल पूछा, वो कह रही हैं प्रोसीड्स थी, वो प्रॉफिट था उन कंपनियों का, उस पर इन्होंने 1 रुपया नहीं लिया। अब इसका जवाब दीजिए ना। भाई दे रहा हूँ ना। हाँ, दे रहा हूँ ना। वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करता है, वो ट्रायल कोर्ट से शुरू होगा। ट्रायल अभी तक तो आप उसको हुई है उस चार्जशीट पे, उस ना और उस जमानत नहीं, मर्यादा रखिए, ऐसे हल्के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए प्रियंका। आई एम सॉरी। यस, मतलब ये अपनी बात से ही मुकर गए 1 मिनट में। ये कह रहे थे कि इट्स गुड कि आपने क्षमा मांगी। मुकर गए। मैं चुनौती दे रहा हूं आपको, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं कि अगर ये बात मेरी गलत साबित होगी और आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों ना हो कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आप अवहेलना कर रहे हैं। आदेश क्या उन्होंने कहा? गलत बोल रहे हैं। अभी फैक्ट्स के साथ खिलवाड़ नहीं करना। 1 मिनट। अब अतुल लोंडे पाटिल सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, आपने एक आरोप लगाया, उसका जवाब दिया गया, उसको दोबारा से रीबट करने का आपको मौका मिला। अब इससे बड़ी अदालत तो खैर सुप्रीम कोर्ट है, हम अदालत थोड़ा चला रहे हैं, हम एक चर्चा कर रहे हैं। पर इस चर्चा के अब राजनीतिक मायने क्या हैं? बेल से राजनीतिक खेल अब किस तरफ जाता दिखेगा? आप अपने वो आरोप वापस लेने को तैयार हैं क्या? अतुल लोंडे पाटिल कांग्रेस ने लगाए थे ना कि इन्होंने शराब घोटाला किया है, बेबुनियाद आरोप। देखिए संदीप जी, इस देश में इस तरह से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, तो सामने 2-3 एग्जांपल मैं आपको देता हूं पहले, फिर बाद में अपनी बात पर आते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे बियॉन्ड डाउट रीजनेबल भी जोड़ दो, इसमें प्रूव हुआ है कि चंदा देकर धंधा जो है वो लिया गया है। क्या ईडी ने कोई इन्वेस्टिगेशन की? 338 करोड़ की बात हुई कि प्रॉफिट की बात थी, तो क्या उसको उन्होंने सीज किया? नहीं किया। अभी मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं किस तरह से आरोप लगाए जाते हैं, फिर किसी को भी उठा के विपक्ष के नेता को जेल में डाल दिया जाता है। फिर कुछ गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया उसको अपराधी बनाकर उस पर एक मीडिया ट्रायल चलाती है और उसको बदनाम करने की कोशिश करती है, जिसके ऊपर भी एक ना एक दिन जरूर ये देश का सुप्रीम कोर्ट जो है और इस देश की संसद जो है वो बात पास करके ये गोदी मीडिया का। अब अतुल भाई, अब आप मीडिया वालों को धमकाने लगे कि सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगा। मैं धमकाने नहीं, मैं ये फैक्ट पे बोला। मैं संदीप भाई, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और संदीप भाई हाँ, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि आप हमें भी सवाल पूछते हो और जहां सवाल पूछना चाहिए वहां सवाल पूछते हो। लेकिन ये बात तय है। अभी मुझे एक बात बताओ, प्रफुल्ल पटेल, ये बड़े देशभक्त लोग हैं, प्रफुल्ल पटेल को इकबाल मिर्ची के साथ जोड़ा था, उनके घर में सीजे हाउस में ईडी का दफ्तर खोला गया था, तो सीज कर दिया गया था। सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट देती है और हमारे एके वाजपेयी कहते हैं कि ये तो उसके मर्जी पर है। तो मर्जी कब है, मर्जी कैसे चलती है? अगर विपक्ष में है तो मतलब मर्जी जेल में रखना है। आप राजनीतिक मेरे सवाल का भी जवाब नहीं दे रहे। अतुल, मेरा सवाल बड़ा सीधा था भाई। अनिल देशमुख का केस मुझे बताने दो सिर्फ आपको, इस देश को अनिल देशमुख का केस भी पता चलना चाहिए। बताइए। परमवीर सिंह पर, एंटीलिया के केस में परमवीर सिंह पर एक पनिशमेंट पोस्टिंग हुआ कि इसकी इंक्वायरी चल रही है, आपके ऊपर उंगलियां हैं, आप बाजू हटिए। वो जाकर अमित शाह जी से मिलते हैं दिल्ली में, और अमित शाह जी से मिलने के बाद एक खत लिखते हैं, एक खत सीएम को लिखते हैं, तब उद्धव ठाकरे सीएम थे, कि 100 करोड़ की वसूली हो रही है। मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है, 100 करोड़ की वसूली सरकार, 100 करोड़ की वसूली सरकार। सुबह से 10-10, 15-15 बाइट आती है, चर्चाएं होती है, सब कुछ होता है। चांदीवाल कमीशन के सामने वो कहते हैं कि मेरे पास कोई कोरोबोरेटिव एविडेंस नहीं है, यानी जो 100 करोड़ का मैंने आरोप किया उसको दिखाने के लिए कोई ट्रेल नहीं है, किसने पैसे लिए वो ट्रेल नहीं है। आप चांदीवाल कमीशन उनको एक्विट कर देता है। 100 करोड़ का ईडी इतने साल तक इंक्वायरी करता है, कुछ नहीं मिलता। 11 महीने वो भी जेल में रहे। क्यों? कौन जेल में रहा? जो इनकी खिलाफत करते रहा, इनकी मुखालफत करते रहा। थोड़ा विषयांतर नहीं हो गए। हेमंत सोरेन के केस में, विषयांतर हो गए। राजनीतिक सवाल पर आते हैं। अतुल, अरे सुनिए ना, अरे अतुल अब सुनिए,
हो गया, अब इससे ज्यादा विषयांतर नहीं होने दूंगा ना आपको मैं। जो राजनीतिक सवाल है उसका तो जवाब दीजिए। अब केजरीवाल रह गए सिर्फ जेल में, मनीष सिसोदिया बाहर निकल गए, तो क्या आरोप मुक्त हो गई आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी तो कह रही है हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ेगी। आप आम आदमी पार्टी के साथ कदम ताल करेंगे? सवाल अब यहां आता है ना। देखिए हम इंडिया गठबंधन के तौर पर लोकसभा में और केंद्र में हमारा गठबंधन है, और राज्यों में अपनी अपनी पार्टी बढ़ाने का सबको अधिकार है। ये इन प्रिंसिपल, ये कार्डिनल प्रिंसिपल हो गया है हमारे इंडिया गठबंधन का। तो वो अपना चुनाव लड़ते हैं, हम अपना चुनाव लड़ते हैं, वो बात अलग है। सबको बीजेपी को डिफीट करना है, ये सबका भी। हरियाणा में ताकतवर हो गई आम आदमी पार्टी, तो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, वोट काट सकती है, गुजरात में जैसे काटे। हम राजनीतिक लड़ाई उनके साथ लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे, और वक्त आए तो उनको भी हराएंगे। वो राजनीतिक लड़ाई, तो राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह लड़ेंगे, केंद्र में कदम ताल करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।